आंसर राइटिंग का पहला तो ये कब स्टार्ट करना है, तो जब आपके जैसे GS1 है तो GS1 में जब आपके नोट्स तैयार हो गए, फोटो मटेरियल तैयार हो गया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, नहीं तो कोचिंग किसी भी कोचिंग का जैसे इमेज रनर्स है या फिर आपकी कोचिंग का अगर कोई टेस्ट होगा तो वो लिख के सॉल्व कर सकते हो आप घर पे। और शुरू में तो घर पे ही लिखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर टेस्ट इवेलुएट करवाना होता है, आप घर पे भी लिख सकते हो। और प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की जो आंसर शीट अपलोडेड है नेट पे, उससे मैच कर सकते हो। जैसे अनुदीप सर की अपलोडेड है, सचिन गुप्ता सर की है, आशिमा मित्तल मैम की है, तो इनके आप कॉपीज देखो और देखो कि उन लोगों ने कैसे आंसर्स लिखे हैं हर क्वेश्चन के, कैसे वो लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहां भी मौका मिलता है, या फिर उनका स्ट्रक्चर क्या होता है आंसर का, कहाँ पे वो लोग फैक्ट्स लिखते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स कहाँ पे लिखते हैं वो लोग, SDG गोल्स वगैरह का कैसे यूज करते हैं वो लोग आंसर्स में। तो उनकी कॉपी देखने से काफी कुछ मालूम चलेगा। आपके पास फोटो मटेरियल होगा, जब भी लगता है आपको कि GS1 2 3 किसी भी पेपर का आपके पास नोट्स हैं तो आप आंसर लिखना स्टार्ट करो और करंट अफेयर्स कीजिए, थोड़ा बहुत उसमें सप्लीमेंट करो। स्ट्रक्चर ये होता है कि बेसिक इंट्रो, फिर कोई 2 या 3 डायमेंशन आप ओपन करो और फिर कंक्लूजन। तो इंट्रो में या तो आप कोई टॉपिक है तो उसका डेफिनेशन अगर आपके पास हो तो वो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपके पास कोई इंडाइसेस हो, जैसे एनवायरनमेंट पे कोई ग्लोबल एनवायरनमेंट रिपोर्ट हो, या फिर पॉवर्टी पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो ऐसे अगर इंडाइसेस आपके पास है तो वो लिख सकते हो आप। कोई रिपोर्ट, कोई फैक्ट, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो जो इंटरेस्टिंग हो जिससे आप आंसर, कोई जैसे SDG का गोल है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट का कोई नया इनिशिएटिव है जैसे स्वच्छ भारत है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो आप। और बेसिकली डेफिनेशन, नहीं तो ये जो बेसिक बेसिक स्टफ होता है जो, इससे स्टार्ट कर सकते हो आप। और वो होना चाहिए 4 या 5 लाइन का, इतना। उसके बाद आप 3 डायमेंशन, 2 या 3 डायमेंशन ओपन कर सकते हो, जैसे प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो, या फिर कॉजेज, कंजेक्वेंसेस, या फिर प्रोज कॉन्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ये बेसिकली जो सेक्शन, जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं किसी भी आंसर के वो होते हैं। और या फिर वो क्वेश्चन में खुद पूछेंगे वो लोग कि क्या क्या डायमेंशंस हैं, आप क्या क्या कवर करना है। वो कोई हिस्टोरिकल डायमेंशन पहले कवर कर दिया, फिर करंट, और फिर आगे का जो फ्यूचरिस्टिक जो भी है आपका। और कंक्लूजन भी 4 या 5 लाइन का आप लिख सकते हो। और इसमें बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक नोट पे लिखना होता है कि हाँ सब चीज़ें अच्छी ही होंगी, जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत और अगर उसमें इंप्रूव करें तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पॉवर्टी विल बी एलिमिनेटेड फॉर एवर वगैरह वगैरह। कुछ ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कंक्लूजन लिख दो। बेसिकली जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसी को सोल्यूशन के वे में या आंसर के वे में लिख के कंक्लूजन 4 या 5 लाइन का लिख दो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कंक्लूजन अपने आप आपको लिखने आ जाएगा। ऐसे एकदम से नहीं होता कि हाँ कंक्लूजन लिखना कैसे अभी बता दूं मैं, जब आप लिखने जाओगे तो इजीली आप लिख सकते हो कंक्लूजन। तो ये बेसिकली इंट्रो। इसमें बॉडी में आप 2 या 3 डायमेंशन ओपन कर सकते हो। या तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो या तो पॉइंट में लिख सकते हो। मैं पॉइंट में लिखना प्रेफर करता था, जहाँ पैराग्राफ की जरूरत हो पैराग्राफ भी लिख सकते हो आप। पॉइंट्स में ऐसा जैसे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के मैंने लिख दिए 5 पॉइंट्स, फिर सॉल्यूशन के मैं लिख दूंगा 5 पॉइंट्स, फिर जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं उसके 2 या 3 पॉइंट्स लिख के, तो ये टोटल 5 5 10 और 3 या 4 14 to 15 पॉइंट्स है देयर फिर तो। और अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लेंथ वेराई करेगा कि कितना कंटेंट आपको लिखना है। कई बार 10 पेजेस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज मिलते हैं आपको, 15 नंबर वाले में 2.5 पेज मिलते हैं, 12.5 वाले में 2.5 पेज मिलते हैं, 15 नंबर वाले में 3 पेज मिलते हैं आपको। तो वैसे आप थोड़ा बहुत डिवाइड कर सकते हो कि इंट्रो अगर 15 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो इंट्रो, 6 या 7 लाइन का। उसके बाद जो ये डायमेंशन है इसमें भी नोट्स और थोड़े बढ़ा बढ़ा के लिखोगे, ताकि मतलब यूपीएससी का डर्टी सीक्रेट है ये कि जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मतलब कंटेंट मैटर करता है, क्वालिटी नो डाउट अच्छी होनी चाहिए लेकिन क्वांटिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि 3 पेज दिया है तो आपने 2 ही पेज में लिख के आंसर खत्म कर रहे हो। एटलीस्ट तीसरे पेज तक जाओ, कुछ ना कुछ लिखो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो बेसिकली आंसर राइटिंग का यही फॉर्मेट होता है। प्रीलिम्स के बाद तो आपको रेगुलर लिखना ही होता है, लेकिन प्रीलिम्स के पहले जब भी आपके पास टाइम मिले, एटलीस्ट टिल फरवरी और मार्च आप आंसर लिखो, डेली आंसर राइटिंग। पहले शुरू में 3 या 4 क्वेश्चंस लिखो रोज, और जब आप अच्छी स्पीड हो जाए हर क्वेश्चन पे तो फिर आप 10 या 15 क्वेश्चंस रोज लिख सकते हो।